बच्चों, आज विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की सीधी टकराहट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कृष्णा और गोदावरी की घाटी में बहुत सी उपजाऊ चीज़ें होती थी और यहाँ जहाँ आपको खेतिहर महत्व दिखाई देता है, वहाँ टकराहट का कारण जो है यहाँ के बंदरगाहों पर आने वाला जो सामान था जिससे विदेशी व्यापार नियंत्रित होता था, वह भी टकराहट का एक बड़ा कारण था। आपको विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के टकराहट की बात जो मैं आपको बता रही हूँ, उस टकराहट की घटनाक्रम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके अनेक बंदरगाह थे। मराठा क्षेत्र में प्रमुख विवाद कोंकण और उसकी ओर जाने के क्षेत्रों पर नियंत्रण से संबंधित सकरी सी पट्टी है। यह एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था और इसमें गोवा का बंदरगाह भी आता था, जो इस क्षेत्र की पैदावारी की निकासी का एक महत्वपूर्ण रास्ता था और ईरान और इराक के बीच घोड़ों का यहाँ से आयात भी होता था। जैसा कि कहा गया है कि उम्दा नस्ल के घोड़े भारत में नहीं मिलते थे और इस तरह के गोवा के रास्ते घोड़ों का आयात दक्षिणी राज्यों के लिए भारी महत्व रखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्णा तथा गोदावरी की घाटी जो कि उपजाऊ थी, यहाँ अनेक बहुत सारे बंदरगाह थे, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करते थे। मराठा क्षेत्र में प्रमुख विवाद कोंकण और उसकी ओर जाने के क्षेत्रों पर नियंत्रण से संबंधित था और ये जो घाट थे, है ना, समुद्र के बीच की एक सकरी सी जो पट्टी थी, मैंने आपको बताया, इसमें गोवा का बंदरगाह भी आता था और पैदावारी जो क्षेत्र था वो यहाँ से विदेशों को जाता था। जैसा कि कहा गया कि उम्दा नस्ल के घोड़े भारत में नहीं मिलते थे, तो वो यहीं से आते थे, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के टकराहट लगभग नियमित घटना थे। मतलब ये सब कारण है, समृद्धि पाना, जान माल की रक्षा करने की चीज़ें पाना, घोड़े आयात करना, सामान भेजना लाना, और ये इन कारणों से भी आपस में लड़ाई झगड़ा इनका होता रहता था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के टकराहट लगभग नियमित घटना थी और जब तक जारी रही तब तक ये साम्राज्य बने रहे। मतलब बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में हमेशा ही झगड़ा होता रहा, है ना। इन सैनिक टकरावों का कारण विवादित क्षेत्रों और पड़ोस के क्षेत्रों में भारी तबाही मचती थी और जान माल की अच्छी खासी हानि होती थी। दोनों पक्ष गांवों व नगरों को रौंदते और जलाते थे और स्त्रियों और पुरुषों को, बच्चों को कैद करते थे। जब युद्ध होता है तो गुलाम भी बनाए जाते हैं, कैद भी किया जाता है, स्त्रियों को भी कैद किया जाता है, आपस में बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिए 1367 में बुक्का प्रथम ने विवादित तुंगभद्रा 2 आब में मुदगल किले पर हमला किया। मतलब ये बुक्का ने जब हमला किया तो उसने एक आदमी को छोड़ पूरी छावनी को ही मौत के घाट उतार दिया। तो कहने का तात्पर्य कि आपस में लड़ाई झगड़े का कारण ये था कि दोनों राज्य प्राप्त करना चाहते थे और जब युद्ध करते थे तो ऐसा हमला करते थे कि जान माल के लिए उनको किसी की परवाह नहीं रहती थी। और जब ये घटना की किसी को भी नहीं छोड़ा मुदगल किले में बुक्का ने, तो बहमनी के सुल्तान को मिली तो वह आग बबूला हो उठा और कूच के दौरान उसने कसम खाई कि जब तक बदले के तौर पर 1 लाख हिंदुओं को मौत के घाट नहीं सुला देगा तब तक तलवार म्यान में नहीं रखेगा। उसने बरसाती मौसम और विजयनगर की सेनाओं के प्रतिरोध के बावजूद, मतलब बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी उसने तुंगभद्रा नदी को पार किया। वह पहला अवसर था जब किसी बहमनी सुल्तान ने स्वयं
विजयनगर के क्षेत्र में कदम रखा और युद्ध में विजयनगर का राजा हारा और भागकर जंगलों में चला गया। और इस जंग के दौरान दोनों पक्षों द्वारा प्रथमतः तोपों का इस्तेमाल की घटना भी दर्ज है इतिहास में। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि इन प्रांतीय जो टकराहट थी उससे केंद्र कमज़ोर था, ये तो आपको पता ही है, और जानमाल की हानि होती थी और दक्षिण कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाया और मुगलों को दक्षिण नीति बनानी पड़ी अपनी। और दक्षिण कमज़ोर होने का प्रभाव उत्तर पर भी पड़ा कि उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति से जो मंगोलों के आक्रमण हुए, यूसुफ जाही, अफरीदी, खटक, इन सब के जो युद्ध हुए उससे भी देश कमज़ोर हुआ और दक्षिण तक देश कमज़ोर होता चला गया। धन्यवाद।